बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में नवाज शरीफ के दर्दनाक बयान पर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। भाई बात नवाज शरीफ अपनी धी दे नाल बैठा ही टीवी ते और मरियम के बयान कि मैं अपनी तकरीरें खुद लिखती हूँ, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी होकर लड़ने वाली पीडीएम जमातें जरदारी बिलावल, नवाज शरीफ, मरियम शहबाज, जावेद लतीफ, ख्वाजों और तारों वगैरह के झूठ इस कदर स्याह होते हैं कि एक अनपढ़ बंदा भी परेशान होकर सोचने लगता है ऐसे लोग इतनी गलाजत के साथ मुआशरे में दूसरे लोगों का सामना कैसे कर लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ में कम अज कम इतनी गैरत तो है कि जब से डील की है, जब से फार्म 47 पर जितवाया गया है, मीडिया के सामने एक बार भी नहीं आए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो सहाफियों के सवालात का मरियम और शहबाज की तरह बोंगियां मारकर भी जवाब नहीं दे सकते। इसलिए जब से फार्म 47 पर जितवाए गए हैं, तब से मरियम के इस मशवरे पर ही अमल कर रहे हैं। जानो, इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। ये है कि जब आपके पास आंसर्स हों, जब आपके पास सॉल्यूशंस हों, फिर आप रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते। पटवारियों और इनकी जिंदगियों में झूठ और मक्कारी का लेवल समझने के लिए स्क्रीन पर चंद दिन पहले का ये क्लिप देखें। ये पीपल्स पार्टी का तैमूर तालपुर नामी एक रहनुमा है, मौसूफ एक प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोथा के साथ बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से इमरान खान के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जेल में इमरान खान पर हुकूमत के लाखों रुपए खर्च होते हैं। इस पर वहां पर मौजूद एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा ने कहा, इमरान खान साहब जेल में अपने खाने पीने के तमाम अखराजात खुद उठाते हैं। और फिर पीपल्स पार्टी के इस ज़हनी, जिस्मानी और ज़बानी तौर पर करप्ट ने पुरजोश अंदाज में कहा, मेरे पास मेरे फोन के व्हाट्सएप में जेल के बिल और रसीदें हैं। इमरान खान सब कुछ हुकूमत के खर्चे पर लेते हैं, दिखाऊं रसीदें। नईम हैदर पंजोथा ने पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर के प्रोपेगेंडा पर इसे चैलेंज किया कि चलो दिखाएं रसीदें। सर वो गवर्नमेंट पे करती है। जी बिल्कुल, वो गवर्नमेंट पे करती है। और फिर बिलावल के इस नमूने ने परेशान होकर कहा, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन नईम हैदर पंजोथा ने रसीदें देखने तक प्रोग्राम में दूसरी कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। काफी देर तक इसी बात पर अड़े रहे कि दिखाओ न रसीदें। और फिर सूरत हाल ये थी कि कांपे टांग रही थी, रंग उड़ चुका था। इस बात का एहसास तालपुर को भी हो चुका था कि वो बुरी तरह फंस चुका है। और फिर इसने बचने के लिए आखिरी कार्ड फेंका। अचानक कहा, चलो ठीक है, मैं बिल दिखा देता हूँ। मगर बिल देखने के बाद नईम हैदर पंजोथा साहब, आपको इमरान खान की मजम्मत करनी पड़ेगी। देता हूं तो क्या आप इस बात की मजम्मत करेंगे कि खान साहब जाती कर रहे हैं? ठीक है, मजम्मत कर दूंगा। आप दिखा देंगे, वो सारा आप पे करते हैं। ठीक है, आपको दिखा देंगे। अभी थोड़ी देर आपको दिखा देंगे। थोड़ी देर क्या सर, अभी सेगमेंट ही आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। हम तो बेकारी हैं, हम तो बेकारी हैं कि आप देंगे, आप दिखाएं। लेकिन ये कार्ड भी काम नहीं आया। नईम हैदर पंजोथा ने फौरन कहा, जी ठीक है, मैं मजम्मत करूंगा, आप बिल दिखाएं। इतना कुछ होने के बाद भी तैमूर तालपुर ने बजाय बिल दिखाने के बात को टालने के लिए कहा, इमरान खान ने घड़ियां बेच दी थी। तो घड़ी वाली भी बात कर लेंगे और जरदारी साहब ने जो गाड़ियां ली हैं उनकी भी बात कर लेंगे, जो कि ली नहीं जा सकी। जना मुर्गियां खा गए, इतना खजाना लूट गए। दिखा दें व्हाट्सएप पे, दिखाएं व्हाट्सएप। और फिर तैमूर तालपुर पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक किसी किस्म का कोई एक भी बिल या रसीद नहीं दिखा सका। यह गठजोड़ के बाद हुकूमत करने वालों जरदारी, नवाज शरीफ और इनके सपोर्टर्स का असल चेहरा। और फिर कहते हैं, अवाम इनके साथ क्यों खड़ी नहीं होती। नवाज शरीफ ने सहाफियों का सामना करने से बचने के लिए अपनी तकरीर रिकॉर्ड करवाने के बाद उसे लाइव नशर करवाया। रिकॉर्डिंग में कहा, धोखे में ना आना, दुख में हूँ, अपना दुख आपसे कहता भी नहीं। 2017 में जब मुझे निकाला गया तो अवाम को आवाज उठानी चाहिए थी। याद रहे, अवाम को इमरान खान के लिए निकलता देखकर नवाज शरीफ का ये दर्द कई गुना ज्यादा हो चुका है। तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। नवाज शरीफ के दर्द भरे इस बयान पर मतीउल्लाह जान ने लिखा, क्यों निकलेगी अवाम ऐसे लीडर के लिए जो बेटी को वजीर आला और भाई साहब को वजीर आजम बनवाकर अभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की एक्टिंग कर रहा है। मजीद कहा, अवाम ऐसे सियासतदान के पीछे क्यों निकलती जिसने अपने भाई और बेटी की नौकरी के लिए अदम इत्मीनान की तहरीक लाई, उसी जर्नैल को एनआरओ दिया और इलेक्शन की बजाय इक्तदार की चूसनी मुंह में ले ली। अवाम एक ऐसे जाली लीडर के लिए क्यों निकले जो जाली इंतखाबी कामयाबी के इल्जामात पर एक कौमी लीडर की तरह फार्म 45 प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने की बजाय एक लोकल काउंसलर की तरह वकीलों के जरिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस लड़ने पर तैयार है। अरसलान बलोच ने कहा, ना मेरा चनहुन नहीं, रजीम चेंज के बाद नून लीग ने अपने तमाम केसेस माफ करवाए। इस शख्स के करप्शन के केसेस सजा याफ्ता मफरूर होने के बावजूद जब मुल्क वापस आया तो इसके लिए एयरपोर्ट पर अदालत लगा दी गई। लंदन प्लान के
के तहत इमरान खान और इसकी पार्टी को खत्म करना था, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान का साथ दिया। अब हुकूमत छोड़ने से पहले अवाम की हमदर्दी लेने और बयानिया बनाने की खातिर पहले से रिकॉर्ड शुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ है। ना कोई सहाफ़ी ना कोई गल है, कैमरा लगा हुआ है, उसे ना गल्ला। नवाज शरीफ ने एक बार फिर कहा, मुझे क्यों निकाला। इस पर मरियम वड़ैच ने लिखा, आज कई महीनों के बाद एक बरसाती मेंढक कहीं से निकल आया और फिर वही सवाल पूछ रहा है कि मुझे क्यों निकाला। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, आज तक मियाँ सांप की सुई मुझे क्यों निकाला पर ही अटकी हुई है। अनवर मकसूद का ये क्लिप देखें। आज 25 दिसंबर है, मियाँ नवाज शरीफ आज पैदा हुए थे। काश उसी दिन कह देते कि मुझे क्यों निकाला। शदीद हब्स में गर्म मौसम में मरियम के पापा ने यख ठंडे कमरे में वेस्टकोट के साथ मफलर पहनकर रिकॉर्डिंग करवाई और फिर साबित करने की कोशिश की कि बिजली महंगी होने की वजह से अवाम के दर्द में इनका दिल छलनी छलनी हो चुका है। आपकी 17 सीटें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है। चलिए 17 नहीं होगी, 30 हो जाएगी मैक्सिमम होगी। तो इनके साथ आपका वजीर आज़म भी है, आपकी वजीर आला भी है पंजाब की। तो आप जाली फार्म 47 के ऊपर आकर बैठे, ये लोग अब आपके धोखे में नहीं आएंगे। लोगों को आइडिया है कि लोगों की तबाही के पीछे, उनकी बर्बादी के पीछे, उनके बिजली के बिलों के पीछे, उनकी महंगाई के पीछे, उनकी गुर्बत के पीछे, जुल्म और फस्तानियत के पीछे मियां साहब आप और आपका खानदान। याद रहे, हुकूमत ने पिछले चंद ही महीनों में बिजली 30-40 रुपए फी यूनिट तक महंगी कर दी थी। एक महीना पहले नवाज शरीफ ने नाराजगी का ड्रामा किया और अपने भाई के खिलाफ बयान दिया था और फिर नवाज शरीफ को दिलचस्प तरीके से मनाया गया। पहले पिछले महीने में 3-3, 4-4 रुपए करके मुख्तलिफ तरीकों से बिजली पूरे मुल्क में 8 से 10 रुपए मजीद महंगी कर दी गई और फिर नवाज शरीफ के मुंह से 80 रुपए यूनिट वाली बिजली सिर्फ पंजाब में 14 रुपए कम कर दी गई और वो भी 2 महीनों के लिए। इस पर सहाफी असदुल्ला खान ने लिखा, एक भाई बिजली महंगी करता है और दूसरा आकर थोड़ी सी सस्ती कर देता है, दोनों ने कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। अहमद अवैस ने कहा, मियां नवाज शरीफ आज फिर कौम को बेवकूफ बनाता रहा। हालांकि चिन्योट पावर लिमिटेड का मालिक सुलेमान शहबाज है और 1 साल में बगैर 1 यूनिट मुहैया किए सुलेमान शहबाज 97 करोड़ वसूल कर चुका है और पिछले सालों का अगर तखमीना लगाएं तो ये रकम अरबों में जाती है। नवाज शरीफ ने कहा, 2018 में हमारी हुकूमत में बिजली की कीमत बहुत कम थी। इस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, 2018 में आप 11.72 रुपए छोड़ गए। इमरान खान 3.5 साल बाद 16 रुपए छोड़ गए। आपने वापस हुकूमत छीनकर 65 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया। इमरान खान ने 3.5 साल में 4 रुपए, जबकि आपने 2.25 साल में 50 रुपए से ज्यादा इजाफा किया। नवाज शरीफ ने दर्द की शिद्दत से तड़पते हुए मजीद कहा, इन्हें मौका मिलता तो डॉलर 104 रुपए का होता। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, क्या मतलब, अभी पिछले 2.5 साल से जो शबाना रोज को मौका मिला हुआ है और पंजाब में जो जबरदस्ती मरियम को मुसल्लत किया गया है, इसे नून लीग को मिलने वाला मौका ना समझा जाए। जबकि मरियम ने कहा, मैं अपनी तकरीरें खुद लिखती हूँ। इस पर उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, हम समझते रहे इनकी तकरीरें मज़ाह निगार डॉक्टर यूनुस भट्ट लिखते हैं। जब मौसूफा ने कहा अब हमें कोई साइफर नहीं भेजेगा तो लगा ये शरारती बात परवेज रशीद नामी शख्स ने लिखी होगी और मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं वाली बात इरफान सिद्दीकी की इजाद होगी। मगर आज मालूम पड़ा ये सब हिस्से मज़ाह फनून लतीफ़ा आपा जान की बकलम खुद इजादात हैं। उस्मान सईद बसरा ने मरियम की मज़ार इकबाल पर तासुरात लिखने की नाकाम कोशिश पर यह एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हजारों साल पहले जब इंसान ने लिखना शुरू किया तो रस्मुल खत कुछ ऐसा था और फिर दुनिया शायद तरक्की कर गई होगी, मगर हमारे यहाँ आज तक एक खानदान इसी रस्मुल खत में ही लिख रहा है।